बांग्लादेश हिंसा, यही वो शब्द हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर हैं। हर तरफ बस यही चर्चा है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी गंभीर स्थिति कैसे बन गई कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश ही छोड़ना पड़ गया। हालात इतने बिगड़े कि काबू पाना मुश्किल नजर आने लगा। मसले की शुरुआत छात्रों के आंदोलन से हुई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, मगर क्या छात्रों का प्रदर्शन बांग्लादेश में इतनी बड़ी तबाही की वजह बना, या फिर छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया और सरकार विरोधी ताकतों ने आंदोलन की आड़ में अपना मकसद पूरा किया। बांग्लादेश संकट के बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि छात्रों से शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे खिसक कर कट्टर इस्लामिक संगठनों के हाथ में चला गया। कहा जाने लगा कि जमात ए इस्लामी और उसके छात्र संगठनों ने मिलकर बांग्लादेश में भीषण तनाव पैदा किया और देखते देखते पूरा देश अराजकता की आग में जलने लगा। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाह रहे थे। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को संसद भंग करने का भी अल्टीमेटम दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले लेगा, मगर उन्होंने ये भी कहा कि वो हिंसा का सरासर विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व कर रहे स्टूडेंट लीडर्स ने एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि वो देश में आगजनी और हिंसा के खिलाफ हैं और जो लोग आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको रोकने के प्रयास कर रहे हैं। मगर इस सब के बावजूद भी देश में हिंसा भी भड़की और आग भी लगी। इतना बवाल होने के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और इसके पीछे असली वजह बताई जा रही हैं 3 छात्र जो इस आंदोलन का मुख्य हिस्सा रहे। ये तीनों ही ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। सबसे पहला नाहिद इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी के इस छात्र ने पूरे आंदोलन को कोऑर्डिनेट किया। दूसरा नाम है आसिफ महमूद का, ये लैंग्वेज स्टडीज की पढ़ाई कर रहा है। सजून में ये इस आंदोलन का हिस्सा बना। तीसरा नाम अबू बकर मजूमदार का है, ये जियोग्राफी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने में इसने अहम रोल निभाया है। इन तीनों छात्रों को बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने बंधक बनाया और उनसे एक वीडियो भी बनवाया गया जिसमें उनसे आंदोलन वापस लेने की बात कही गई। इस दौरान सरकार ने ये दावा किया कि ये छात्र अपनी मर्जी से आंदोलन वापस लेना चाहते हैं, मगर जब इस बात का खुलासा हुआ तो बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। हिंसा भड़क उठी, हजारों की भीड़ सड़कों पर विरोध करने उतर आई। इन छात्रों ने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया। जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तब यही छात्र उनके जाने की खुशी मना रहे थे। वहीं जब आंदोलन शुरू हुआ था तब शेख हसीना का कहना था कि ये आंदोलन जमात ने खड़ा किया है। इस बात का खुलासा इस चीज से भी होता है कि जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, सेना ने ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला हिल अमान अल आजमी को बहाल कर दिया। शेख हसीना के राज में जनरल अब्दुल्ला हिल को बर्खास्त किया गया था। जनरल अब्दुल्ला हिल अमान अल आजमी के बारे में बताएं तो वो जमात इस्लामी के नेता गुलाम आजम का बेटा है, जिसने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे लोगों की हत्या में वो शामिल था। इन सब बातों से कहीं ना कहीं यही लगता है कि इतनी हिंसा, इतनी तोड़फोड़ और ये आग सिर्फ छात्रों की नाराजगी का नतीजा नहीं। फिलहाल बांग्लादेश गंभीर हालात से गुजर रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपी गई। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आते हैं।